हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को कवर कर लिया है। आइए आज की क्लास में हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन करते हैं। यह जो आपके सामने दिख रहा है यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैप। आइए इसके विभिन्न देशों तथा राजधानियों के बारे में जानते हैं। आपको मैप पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ है कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली। यह सब दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों के नाम हैं। तो आइए इनकी राजधानी और मुद्रा को देखते हैं। देश, राजधानी, मुद्रा। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, मुद्रा है पीसो। इक्वाडोर, राजधानी है क्वेटो, मुद्रा है डॉलर। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, मुद्रा है बोलीवर। फ्रेंच गुयाना की मुद्रा है केएनी। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केएनी, मुद्रा है फ्रैंक। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन, मुद्रा है डॉलर। सूरीनाम की राजधानी परामरिबो, मुद्रा है डॉलर। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया, मुद्रा है रियल। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो, मुद्रा है पीसो। पेरू की राजधानी है लीमा, मुद्रा है न्यू सोल। बोलिविया की राजधानी लापाज, मुद्रा है बोलिवियानो। पराग्वे की राजधानी अनसियान, मुद्रा है गुआरानी। चिली की राजधानी सैंटियागो, मुद्रा है पीसो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है पीसो। यह इतने देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। आइए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आगे देखते हैं। यह महाद्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर से उत्तर में कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। यह महाद्वीप दक्षिणी प्रशांत महासागर तथा दक्षिणी अटलांटिक महासागर से तथा उत्तर में कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। जैसे यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर, यहाँ प्रशांत महासागर और इधर कैरिबियन सागर है। उत्तर दिशा में उत्तरी अमेरिका पनामा नहर द्वारा इस महाद्वीप से अलग होता है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियाई देश संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहलाता है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और जितने कैरिबियाई देश हैं इन सबको मिलाकर लैटिन अमेरिका बनता है। दक्षिण अमेरिका विश्व का क्षेत्रफल में चौथा तथा जनसंख्या में पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। मात्र 3 देश जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से मकर रेखा गुजरती है, जो है चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और पराग्वे। 3 देशों से भूमध्य रेखा, 4 देशों से मकर रेखा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील से भूमध्य रेखा, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे से मकर रेखा।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है जो मुख्य भूमि से मैगलन जल संधि द्वारा अलग होता है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिण सिरा हॉर्न अंतरीप है। जो दक्षिणतम सिरा है वह हॉर्न अंतरीप कहलाता है। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख पर्वतमालाएं। एंडीज पर्वतमाला। यह पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरेबियन सागर से दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो तक स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबी नवीन तथा हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। सबसे ऊंची हिमालय है और दूसरी सबसे ऊंची एंडीज पर्वतमाला विश्व में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ 6,960 मीटर जो अर्जेंटीना व चिली देशों के मध्य सीमा पर स्थित है। इस पर्वतमाला के मध्य बोलिविया का पठार स्थित है। एंडीज पर्वतमाला पर बोलिविया की राजधानी ला पाज विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। बोलिविया की राजधानी ला पाज जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पठार। बोलिविया का पठार। सबसे पहले हम लोग बोलिविया का पठार देख लेते हैं। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। इसी पठार पर विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील स्थित है। सबसे ऊंची राजधानी बोलिविया की राजधानी है और सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील बोलिविया के पठार पर स्थित है। पैंटागोनिया का पठार। अर्जेंटीना में स्थित यह गिरिपद पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। ब्राजील का पठार। ब्राजील के पूर्वी भाग में स्थित पठार लौह अयस्क के भंडारों से समृद्ध क्षेत्र है। पराना नदी का उद्गम इसी पठार से होता है। पराना नदी का उद्गम ब्राजील के पठार से होता है। गुयाना का पठार। यह पठार वेनेजुएला में स्थित है। गुयाना का पठार वेनेजुएला में स्थित है। इस पठार की प्रमुख नदी ओरेनिको नदी है। मोंटो ग्रासो का पठार। ब्राजील के दक्षिण पश्चिमी भाग में बोलिविया की सीमा के पास स्थित पठार को मोंटो ग्रासो का पठार कहते हैं जहाँ से पराग्वे नदी का उद्गम होता है। हम लोगों ने पर्वत और पठार देख लिए। आइए मैप पर देखते हैं इसका लोकेशन। यह है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंडीज पर्वतमाला। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उत्तर से लेके दक्षिण तक ऐसे पूरा फैला हुआ है और यह विश्व का सबसे लंबा पर्वतमाला है। अब थोड़ा जूम करके देखते हैं। यह है बोलिविया। यहाँ पर स्थित है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी ला पाज। यहाँ है गुयाना का पठार, आप देख सकते हैं। और यह है ब्राजील पठार, ब्राजील की उच्च भूमि। यहाँ पर यह है पेंटागोनिया का पठार, पर्वतपदीय पठार है, पिडमांट पठार इसको कहते हैं।
और यहाँ पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गुआ 6,960 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची मृत ज्वालामुखी चोटी जो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर ओजस डेल सलाडो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी भी यहीं पर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, इसमें है पहला अमेजन नदी। जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। यह नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर ब्राज़ील से होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी घाटी में विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, जिसे अमेजन सेल्वास वर्षावन कहते हैं। यहाँ पर जो अमेजन नदी घाटी में विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं, इसे अमेजन या सेल्वास वर्षावन कहते हैं। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेजन नदी पर स्थित मराबो द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और पहला नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। ओरिनिको नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी जो गुयाना के पश्चिमी कार्डिलेरा से निकलकर कैरेबियन सागर में गिरती है। इनकी सहायक कारो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात स्थित है। ओरिनिको नदी को झरनों का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है पराना नदी, दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसका उद्गम ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से होता है। यह नदी दक्षिण ब्राज़ील व पराग्वे की सीमा निर्धारण करती है। इस नदी पर स्थित पराना नगर अर्जेंटीना में स्थित है। इसके बाद है साओ फ्रांसिस्को नदी, यह नदी ब्राज़ील के मिनास गराइस पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिरती है। पुरुष नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर अमेजन के दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। चापुरा नदी एंडीज पर्वतमाला से निकलकर यह अमेजन नदी में मिलती है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उसकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को ला प्लाटा कहते हैं तथा इनसे निर्मित मैदान को ला प्लाटा का मैदान कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, जिसमें पहला है टिटिकाका झील। बोलिविया के पठार में स्थित विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो क्रेटर झील का उदाहरण है तथा यह दक्षिण अमेरिका की बोलिविया के पठार में स्थित सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो एक क्रेटर झील का उदाहरण है तथा यह दक्षिण अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील जो पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर स्थित है। इसे हनीमून झील भी कहते हैं। टिटिकाका झील को मराकाइबो झील, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है।
तथा दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित झील जो पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। टिटिकाका झील, मराकाइबो झील। अब इसके बाद है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यह बोलिविया के पठार में स्थित है और मराकाइबो झील दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में स्थित है। आइए नदियों और झीलों को हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यह है टिटिकाका झील जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। यह सीमा इसी पर स्थित है, टिटिकाका झील। और दूसरा है मराकाइबो झील जो वेनेजुएला में स्थित है। यह एंडीज पर्वतमाला जो ऐसे ऐसे गई है, इसी इनके पास स्थित है। अब हम लोग नदियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंडीज पर्वतमाला से निकली है अमेजोन नदी जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है, और इधर है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं उनमें पुरुष, मडेरिया, लापजोस, अरागू, टोकान्टिन्स, इधर निग्रो, जापुरा, ये सब अमेजोन की सहायक नदियां हैं। और इधर आप देख सकते हैं, यह है मैंडलेना नदी जो कैरेबियन सागर में गिरती है। यह है ओरिनिको नदी, यहीं पर कारो नदी प्रवाहित होती है। और यह है साओ फ्रांसिस्को नदी जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पराना, यहीं पर ब्राज़ील उच्च भूमि यहाँ पर लिखा है। यहाँ से पराना नदी निकलती है, इधर से पराग्वे नदी, और दोनों मिलकर इधर अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। और यहाँ है उरुग्वे नदी। और इससे जो निर्मित एरिया होता है इसको कहते हैं रियो डेला प्लाटा। रियो डेला प्लाटा यह एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पर अर्जेंटीना में एक मोर झील है, और यहाँ अर्जेंटीना में एक काफ़ी प्रसिद्ध नदी है कोलोरेडो नदी जो प्रवाहित होती है और सॉन जॉर्ज की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर फाकलैंड द्वीप है जो यूके का है, यूके का अधिकार है। विश्व की सर्वाधिक जल ले जाने वाली नदी है अमेजोन नदी, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजोन नदी का है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल पेरू तथा चिली में स्थित विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। इस मरुस्थल में अरिका चिली नामक विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान है। यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है जहाँ नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। अटाकामा पेरू तथा चिली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ है, पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है, यह शीतोष्ण मरुस्थल है। अटाकामा उष्ण कटिबंधीय, पेंटागोनिया शीतोष्ण। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान। लानोज घास भूमि वेनेजुएला व कोलंबिया में स्थित है, यह उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास घास भूमि अमेजन नदी बेसिन में पाए जाने वाले
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। अमेजन नदी बेसिन में और लानोज वेनेजुएला में व कोलंबिया में। कंपास ब्राजील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास भूमि जहाँ एरबा नामक वनस्पति मिलती है। और पंपाज अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण घास का मैदान है। लानोज वेनेजुएला कोलंबिया, सेल्वास अमेजन नदी बेसिन में, कंपास ब्राजील में उष्णकटिबंधीय और पंपास अर्जेंटीना में। ध्यान दीजिएगा 4 प्रकार की घासें दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। आइए मैप पर देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लानोज घास भूमि जो वेनेजुएला और कोलंबिया में पाई जाती है। यह है कंपास घास भूमि जो कि ब्राजील में पाई जाती है। थोड़ा जूम करते हैं। वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस घास भूमि, कंपास ब्राजील में, सेल्वास विषुवतीय रेखीय वर्षावन इधर से जो यह अमेजोन नदी और उसकी सहायक नदियों के भाग में सेल्वास घास भूमि पाई जाती है। और यहाँ पर छोटे छोटे घास भूमि भी पाई जाती है जैसे ग्रान चाको। और यहाँ पर अर्जेंटीना में पंपास घास भूमि पाई जाती है और यह शीतोष्ण घास का मैदान है। और मरुस्थलों की बात करें तो यहाँ पर पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में पाया जाता है और आटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर पाया जाता है। यह विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है और इसमें जो अरिका नामक स्थान है वह विश्व का सबसे सूक्ष्मतम स्थान है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। ब्राजील की मिश्रित जनजातियां मेस्टिजो, मुलाटो, जैम्बो। ब्राजील जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, यहाँ पर मेस्टिजो, मुलाटो और जैम्बो जनजातियां निवास करती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। ब्राजील इस महाद्वीप का क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। अभी हमने आपको बताया। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जिससे भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर तथा चिली देशों को छोड़कर ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है। इक्वाडोर और चिली को छोड़कर। आइए एक बार मैप में देख लेंगे। अभी बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कैंडोर। आइए इस पॉइंट को देखते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर तथा चिली देशों को छोड़कर ब्राजील की सीमा सभी देशों से लगती है और बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। यहाँ पर आपके सामने दक्षिण अमेरिका का मैप है। आप देख सकते हैं यह इतना बड़ा पूरा ब्राजील है और इसकी सीमा इक्वाडोर से नहीं लगती है और चिली से नहीं लगती है। बाकी दक्षिणी अमेरिका के सभी देशों से ब्राजील की सीमा लगती है। और दूसरा पॉइंट है बोलीविया उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का
सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। तो आप देख सकते हैं बोलीविया की सीमा किसी तरफ से भी महासागर से नहीं लगती है। इधर ब्राजील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, मतलब यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलारुद्ध देश है। और ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के वनों को मोंटाना कहते हैं। बोलीविया देश की राजधानी लापाज विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसको हमने आपको दिखा दिया था। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पाज कहते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश ब्राजील है। वहीं कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। विश्व में कॉफी की मंडी को साओ पालो ब्राजील में स्थित है कहते हैं। विश्व की जो कॉफी की मंडी है वो ब्राजील में स्थित है। इसका नाम है साओ पाउलो। ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह। चिली का चूकी का माता क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। अमापा खान जो कि ब्राजील में है, विश्व में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। चिली देश का अरिका नामक स्थान विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। यह आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। हमने इसको भी आपको दिखा दिया था। तो यहाँ पर हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट होता है। एक बार इसको फिर से देखिए और मैप लेकर बैठिए, पढ़िए, निशान लगाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।